जय भोले की दोस्तों, आइए आज आपको यात्रा कराते हैं केदारनाथ की। इस वीडियो में आपको छोटी से छोटी सभी जानकारी दी जाएगी जिससे आप केदारनाथ यात्रा आसानी से कर पाएँ। इस यात्रा में आपको किस तरीके की कठिनाइयाँ या किस तरीके का सफ़र आपको तय करना चाहिए या क्या चीज़ आपके लिए आसान रहेगी, वो हम सब आपको बताएंगे। यह यात्रा आपके लिए बहुत ही आनंदपूर्वक हो और कोई भी कठिनाई ना आए, तो उसके लिए आपको सब कुछ बताया जाएगा। सबसे पहली बात कि केदारनाथ की यात्रा इस साल है कब से कब तक। इस साल केदारनाथ की यात्रा होगी 10 मई से 20 नवंबर तक। और फिलहाल अभी अगस्त में ये यात्रा बंद कर दी गई है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो गई है। लेकिन जैसे ही रास्ता साफ हो जाएगा, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आप अगर उसके बाद यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए सबसे पहले तो अपना एक यात्रा पास। यात्रा पास बनवाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन जो है वो आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बनवा सकते हैं जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे तो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बनवाना चाहते हो तो ये उसकी साइट है। आप ऑनलाइन अपनी साइट खोल के टाइप करोगे ना जब, तो आपको सामने ही लिंक्स शो हो जाएंगे और बहुत ही इजी है, 5 मिनट का प्रोसेस है। तो आपको ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी जिस भी डेट को आप आना चाहो। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए अपना आधार कार्ड और 2 फोटोग्राफ्स। अब केदारनाथ पहुंचोगे कैसे। केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के लिए आपके शहर से जो भी कन्वेंस आपको इजीली मिल जाए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बस या ट्रेन या टैक्सी, कुछ भी आप करके आना चाहें, आप करके हरिद्वार पहुंच सकते हैं। या फिर आप पहुंच सकते हैं ऋषिकेश। ये 2 जगह है जहाँ पे है, हम कह सकते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप देश के किसी भी कोने में हो, आपको यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा। ऋषिकेश के लिए जो कन्वेंस है वो थोड़ा मुश्किल से मिलती है, लेकिन मिल जाती है। अब आपके शहर से जो भी मिले आप वो लेकर आ सकते हो। बाय चांस आपके शहर से कुछ भी नहीं डायरेक्टली मिलता तो आप नई दिल्ली आ सकते हो। नई दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश के लिए काफ़ी कन्वेंस अवेलेबल है। वहाँ से आपको ट्रेन, बस दोनों की सर्विसेज मिल जाएगी। यहाँ तक कि टैक्सीज भी मिल जाएगी अगर आप टैक्सी पे आना चाहते हो। करनी आपको वहाँ से प्राइवेट टैक्सी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो 4th ऑप्शन है वो है फ़्लाइट का। अगर आप आना चाहते हो फ़्लाइट पे, तो फ़्लाइट से आपको जो डेस्टिनेशन आपकी होगी वो होगी देहरादून, क्योंकि हरिद्वार या ऋषिकेश में एयरपोर्ट नहीं है। जो फ़्लाइट आएगी वो आएगी देहरादून, जो कि हरिद्वार से 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। अब आप जब आप हरिद्वार पहुंच जाओगे, देहरादून पहुंच जाओगे, जब आप देहरादून पहुंच जाओगे तब आपको अब आगे अपनी यात्रा करने के लिए आना पड़ेगा ऋषिकेश या हरिद्वार ही, क्योंकि जो बस सर्विसेज हैं वो यहीं से ही आपको मिल सकती है, बस या फिर टैक्सी या कुछ भी कह लो। तो अब बताते हैं हम आपको आगे कि आपको यहाँ से जाना कहाँ है। आपको लेनी है बस या टैक्सी सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश से थोड़ा दूर ही है, थोड़ा तो नहीं, खैर 200-250 किलोमीटर के आसपास है। तो उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी टैक्सी या बस।
लेकिन अगर आप आ रहे हो स्टार्टिंग के 10-15 दिन में, तब आपको हरिद्वार से बस या टैक्सी नहीं मिलेगी। आपको जाना पड़ेगा ऋषिकेश, जो कि 30 किलोमीटर है। अप्रॉक्स पौना घंटा लग जाता है पहुंचने में। और ऋषिकेश जब आप पहुंच जाओगे तो वहाँ पे बसेस के टाइमिंग है 4 से 8 बजे तक अर्ली मॉर्निंग। अगर आप 8 बजे से, वैसे तो आप 7 ही सोचो, लेकिन अगर आप इससे लेट हो जाते हो तो आपको बस तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आगे सोनप्रयाग पहुंचने में 7 से 8 घंटे आराम से लग जाते हैं। और अगर रात हो जाएगी ट्रैफिक की वजह से तो रात को वहाँ पे बसेस नहीं चलती। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी ही बस की सर्विस को शुरू कर देते हैं और उसके बाद बंद भी बहुत जल्दी कर देते हैं। अगर आप इससे लेट पहुंचते हो तब आपको मिलेगी सिर्फ टैक्सी। वो भी आपको, ये जो मेन बात है ना, ये आपको सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए बोल रहे हैं। बसेस की सर्विस तो इतनी मिलेगी, लेकिन जो वो बात बोली थी हमने कि आपको हरिद्वार से ऋषिकेश आना पड़ेगा, वो सिर्फ स्टार्टिंग के 10-15 दिन। उसके बाद आपको हरिद्वार से भी बस या टैक्सी मिल जाएगी, लेकिन ये जो टाइमिंग्स है ये हमेशा ही यही रहेंगे, सुबह 8 बजे तक ही ज़्यादा से ज़्यादा। या फिर आपको करनी पड़ेगी टैक्सी। 8 बजे के बाद सिर्फ टैक्सी का ही ऑप्शन होता है, बस के ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हरिद्वार से जो सोनप्रयाग का डिस्टेंस है वो है अप्रॉक्स 233 किलोमीटर, 234, जिसको 8 घंटे लग जाते हैं। बट आपको बता दें कि ये पहाड़ी एरिया है, तो 8 घंटे तो बोले हैं, 8-9 घंटे भी लग सकते हैं, 9 से 10, क्योंकि अगर ट्रैफिक हुआ तो। अगर ऋषिकेश से आप चलोगे तो तब है जो डिस्टेंस वो है 204 किलोमीटर का, जिसके लगते हैं अप्रॉक्स 6.5 घंटे। अब ये जो बस की बुकिंग है ये ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन करोगे तो रेड बस के थ्रू करनी पड़ेगी, जिसका किराया आपको पड़ेगा 1000 रुपये। लेकिन अगर आप ऑफलाइन करते हो तो ऑफलाइन 500 से 600 रुपये में मिल जाएगी, हरिद्वार से भी और ऋषिकेश से भी। और रही बात अब टैक्सी की, टैक्सी आपको मिलेगी 900 से 1000 रुपये अगर आप शेयरिंग टैक्सी करोगे। प्राइवेट टैक्सी 5 सीटर करोगे तो 4 से 5000 रुपये। अब आप जाओगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग जब आप पहुंच जाओगे तो इसका जो डिस्टेंस है ना अप्रॉक्स 250 से 300 किलोमीटर होगा, जिसको 7 से 8 घंटे लगते हैं। लेकिन उससे पहले बीच में जो बसेस है ना वो एक स्टॉप लेती है, वो लेती है तीन धारा में। तीन धारा में पहला स्टॉप होता है बस का ब्रेकफास्ट के लिए, जहाँ पर आप रुक के ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और तीन धारा का हरिद्वार से जो डिस्टेंस है वो है 86 किलोमीटर का, जिसको अप्रॉक्स 3 घंटे लग जाते हैं। तीन धारा में उसके बाद आधे घंटे बाद आपको एक स्टॉपेज मिलेगा देवप्रयाग संगम। ये वाला स्टॉपेज बसेस के लिए नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी आधा घंटा पहले रुक के आई होती हैं। अगर आप इस जगह पर रुकना चाहोगे तो आप टैक्सी प्रेफर करना। क्योंकि यहाँ का जो सीन है वो बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हो, लेकिन बसेस यहाँ पे नहीं रुकती। और ये वाला जो है ये फेमस क्यों है और सुंदर, क्योंकि यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, एक भागीरथी और अलकनंदा। इन दोनों नदियों का संगम है ये। इसके बाद आपकी जो बस या टैक्सी है वो रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, ये वाली ना छोटी छोटी जगहें हैं, गांव कह लो या जगह से होती हुई सोनप्रयाग जाएगी, जैसे नारायण कोटी, खुमेरा, फाटा, सिरसी, सीतापुर और सोनप्रयाग। अब जब आप सीतापुर पहुंच जाओगे उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सोनप्रयाग, जिसके लिए आपको 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। उसके लिए आपको कोई भी टैक्सी या फिर ऑटो वगैरह कुछ भी वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। अब जब आप सोनप्रयाग पहुँच जाओगे, आगे अब आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड।
गौरीकुंड वैसे तो आप जा सकते हो, उसका ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको सोनप्रयाग में ही नाइट स्टे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो होटल है वो भी बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाएंगे, पार्किंग एरिया भी बहुत इजीली मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे खाने पीने के लिए प्रॉपर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी गौरीकुंड में भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर शॉप्स और होटल्स वगैरह बहुत अच्छी हैं और रेट्स भी रीज़नेबल हैं। लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाते जाओगे रेट्स भी हाई होते जाएंगे। इनफैक्ट आप थोड़ा सा और आगे जाओगे, गौरीकुंड में तो डबल प्राइस है, होटल का भी खाने पीने का भी। एमआरपी वाली चीज़ें भी आपको अपने एमआरपी से ज़्यादा ही मिलेंगी। तो इसलिए प्रेफर यही होगा कि आप जो आपका नाइट स्टे है वो सोनप्रयाग में ही करो और सुबह उठ के गौरीकुंड जाओ। और अगर आप खुद का टेंट लाए हो तो आप अपना कैंपेन भी कर सकते हो, वहाँ पे वो चीज़ भी अवेलेबल है गौरीकुंड में भी। और मतलब कैंपेन तो आप कहीं पर भी माउंटेन्स में कर लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप होटल लेना चाहते हो तो आप मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रेफर होगा सोनप्रयाग में ही, क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन अगर अब आप बात करें हम आगे जाने की गौरीकुंड, तो वहाँ जाने के लिए आपको सुबह 3 से 4 बजे उठ के निकलना पड़ेगा। उसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको सोनप्रयाग में आपका जो यात्रा पास है ना, वो चेकिंग होगी उसकी, जिसको काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप इसको लेट करोगे तो आगे जो आपकी यात्रा है वो और भी लेट होती जाएगी। एक बार ही आपका यात्रा पास जो है ना वो पूरा प्रॉपर चेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, तो आगे जाने के लिए आपको टैक्सी आराम से मिल जाएगी, जो कि 15 से 20 मिनट तक लेगी। और जब आप गौरीकुंड पहुंच जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा तप्त कुंड। तप्त कुंड में आप स्नान कर लोगे और अपनी पैदल यात्रा शुरू करोगे। गौरीकुंड तक तो टैक्सी वगैरह आराम से, मैंने जैसे आपको बताया है, पहुंच जाती है। लेकिन गौरीकुंड से आगे का जो रास्ता है ना वो आपको ट्रैकिंग ही करनी पड़ेगी, जो कि गौरीकुंड, जंगल चाटी, भीमबाली, लिंचौली, केदारनाथ बेस कैंप होता हुआ केदारनाथ टेम्पल तक जाता है। वैसे ये जो दिखाया हुआ है ना ये पुराना रास्ता है, लेकिन अब जो नया रास्ता है ना वो 22 किलोमीटर का है। उसके लिए अभी कोई मैप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। जो पुराना रास्ता है ना वो जब काफ़ी नुकसान हुआ था वहाँ पर तब वो ख़त्म हो गया था। तो अब ये जो नया रास्ता बनाया है वो 22 किलोमीटर की, अब ये जो ट्रैकिंग है वो 22 किलोमीटर की है। और सारी की सारी ट्रैकिंग आपको, आप पैदल भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको घोड़े भी मिल जाएंगे, पिट्ठू भी मिल जाएंगे और पालकी भी मिल जाएगी। आपको जो चीज़ प्रेफर है आप वो कर लोगे। जो रेट्स होंगे वो वेट के अकॉर्डिंग होती हैं, जितना आपका वेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके रेट्स बढ़ जाएंगे वहाँ पर। अब आगे ये जो पूरी की पूरी यात्रा है ना इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, खाना वगैरह जो भी आपको शॉप्स। ऐसा नहीं है कि आपको रास्ते में किसी चीज़ की दिक्कत आएगी। और जो वहाँ पे नेटवर्क है वो एयरटेल और जियो के बहुत ही अच्छे हैं, वो प्रॉपर कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आती, ना नेटवर्क में ना शॉप्स, टैब्स भी होती हैं, टॉयलेट्स की भी होती हैं, फुल फैसिलिटी। मेडिकल कैंप भी हैं जो कि बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक जो ये मैं बताना भूल गई थी कि जो अगर आपके पास कोई लगेज है तो आप गौरीकुंड में क्लॉक रूम है, वहाँ पर 100 रुपीज़ पर बैग देकर अपना जो है ना जो लगेज है उसको डिपॉजिट करवा सकते हो और वापसी में ले लेना। ये वाली ट्रैक भी हो गया 16 किलोमीटर और 22 किलोमीटर का। यहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी हैं जो कि आपको फ्री में मेडिसिन अवेलेबल करवा देंगे। अब जब आप गौरीकुंड से अपनी ट्रैकिंग शुरू करोगे, वो जो टाइम है आपके लिए सही होगा सुबह
8 से 9 बजे तक का, ताकि आप शाम को 6-7 बजे तक आराम से ऊपर दर्शन के लिए पहुंच जाओ। लेकिन दर्शन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं, नहीं तो 4 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो इसलिए प्रेफर यही होगा कि आप रात को दर्शन मत करो, क्योंकि एक तो आप थके हुए होगे और रश में थक भी बहुत ज़्यादा और थकावट हो जाएगी। तो बेटर होगा कि पहले आप अपना कोई टेंट वगैरह जहाँ पर भी आपने रुकना है वो ले लो। टेंट की जो फैसिलिटी है वो दर्शन जहाँ पे जो टेम्पल है ना ऊपर, उससे 1 किलोमीटर पहले एक बेस कैंप है, वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी दी गई है ताकि लोग स्टे कर पाएँ। तो आप वहीं पर ही अपने लिए भी टेंट लेकर अपनी जो नाइट स्टे है वो वहाँ पे करो और अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के दर्शनों के लिए लग जाओ। 3-4 बजे उठ जाओ और अपने दर्शन की लाइन में लग जाओ। सुबह भी लगोगे ना तब भी आपको 2-3 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। रात को आप अगर करना चाहो तो कर तो सकते हो, लेकिन 9 बजे पहली चीज़ तो ये कि 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, और दूसरी चीज़ आप फिर भी दर्शन करने के बाद वापस तो जा नहीं पाओगे, रुकना तो आपको फिर भी रात को पड़ेगा ही। या तो आप ये कर सकते हो कि दर्शन करके आके बेस कैंप में रुक जाओ और सुबह अपना वापसी कर लो, या फिर सुबह आप बिल्कुल फ्रेश होके दर्शन करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। अब ये जब आप वापसी आओगे तो जैसे आपको जाने में, और दूसरी बात ये कि वहाँ पर एक वीआईपी दर्शन भी होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे पंडित घूम रहे होते हैं, तो आप उनको बोलकर वीआईपी दर्शन भी करवा सकते हो, जो कि 1000 रुपये पर मेंबर कह लो स्लिप्स कटती हैं। वो आपको बैक साइड से लेके जाएंगे और बहुत ही आसानी से आधे या 1 घंटे में बहुत ही अच्छे दर्शन करवा देंगे। और जहाँ पर आपको जाने में 6-7 घंटे लग गए थे, वहीं पर ही आपको वापसी आने में 4 से 5 घंटे में आप वापसी गौरीकुंड आ सकते हो। ये थी आपकी सारी केदारनाथ की चढ़ाई। वापसी तो आपको फिर वहीं से जैसे जैसे आप गए थे टैक्सी करके या बस करके, उसी तरीके से ही वापस हरिद्वार आना पड़ेगा, और जैसे आपका आगे का रूटीन है आप अपने घर वापस जा सकते